जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। जो आज हम लोग द्विघात समीकरण शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारा क्लास 10 का चौथा प्रश्नावली है। ठीक, इसके पहले आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि हम लोग अगर बहुपद नहीं पढ़ के आए हैं तो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा दिक्कत करने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुपद से लिंक है। इस प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ने वाले इस पे बात करते हैं। तो प्रश्नावली हमारा जो 4 है, उसका पहला जो एक्सरसाइज होगा 4.1। 4.1 में क्या होगा, हम द्विघात समीकरण को पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या। फिर उसके बाद द्विघात समीकरण इसमें बनाना सीखेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होंगे, उससे हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। फिर द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां जो है तो 4.2 में आएगा। कौन कौन सी विधि है? पहला गुणनखंड विधि। ये गुणनखंड विधि हम लोग बहुपद से सीख के आए। अभी मैंने बोला ना कि अगर प्रश्नावली 4 आपको अच्छे से आनी चाहिए तो सबसे बड़ा कारण क्या होगा कि गुणनखंड आना चाहिए, क्योंकि गुणनखंड अगर वहां नहीं सीखे होंगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। फिर इसी में दूसरी जो विधि है हमारा द्विघात सूत्र का है। द्विघात सूत्र को हम लोग सीधाचार्य सूत्र बोलते हैं, तो ये दूसरी विधि है। ये विधि आपके लिए नहीं होगी तो ये ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, फिर इसी द्विघात सूत्र का जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसी से मूल की प्रकृति निकालते हैं। मूल का मतलब जो हम लोग x का मान निकालते हैं, जो हमारा चर होता है, वहां से x का जो मान निकालते हैं उसी को मूल बोलते हैं। तो होगा क्या, द्विघात समीकरण के लिए चर के दो मान आएंगे, दोनों समान होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों कब वास्तविक होंगे, ये सब बताने के लिए हम लोग बिना कैलकुलेशन के एक फॉर्मूले से ये सब देखेंगे। तो मूल की प्रकृति के लिए, ठीक, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना कि द्विघात समीकरण होता क्या है। भाई अगर हमें द्विघात समीकरण दिख जाए तो हम कैसे पहचानेंगे, उसका चेहरा कैसे है। तो हम बहुपद में जब पढ़े थे तो बहुपद में आपको एक खास तरह का बहुपद बताया गया था, द्विघात बहुपद। कैसे, एग्जाम्पल अगर लिखना चाहूं तो होता है क्या, 3x² माइनस का 5x प्लस 6, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है। अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये द्विघात बहुपद जो दिख रहा है, इसी में अगर इक्वल टू का साइन लगा दें, क्या बोला मैंने, अगर एक द्विघात बहुपद में इक्वल टू साइन लगा के जीरो कर दें, जैसे यहाँ पे जो द्विघात बहुपद लिखा गया इक्वल टू इसको जीरो कर दूं, तो यही द्विघात बहुपद समीकरण बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? द्विघात समीकरण में। तो बदल जाएगा ये द्विघात बहुपद। अब क्या बन गया? द्विघात समीकरण। इक्वल टू का साइन लगाया तो द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, अब हमें अगर कोई द्विघात समीकरण दिखेगा तो हम पहचान कैसे पाए कि भैया ये है क्या, उसकी शकल कैसे होगी। तो जब भी हम किसी द्विघात समीकरण को दिखेंगे तो कैसे दिखेगा हमारे लिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई भी द्विघात समीकरण अगर दिखेगा तो इसी रूप का दिखना चाहिए हमेशा। ठीक, बट इसमें एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है, कभी भी a 0 नहीं होगा, यानी a नॉट इक्वल टू 0। जो a 0 नहीं होगा इसका एक कारण भी है। क्यों? क्योंकि भैया अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, और जब 0 रखेंगे तो x² से 0 का गुणा होगा तो खत्म। x² जब खत्म हो जाएगा तो बचेगा bx प्लस c। तो चर की अधिकतम घात 2 रह जाएगी नहीं। जब चर की अधिकतम घात 2 हो गई तो द्विघात समीकरण बनेगा ये। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी होती है। जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिखेगा हर हाल में उसमें चर की अधिकतम घात 2 दिखनी चाहिए, और कुछ दिखे ना दिखे चलेगा, और कुछ दिखे ना दिखे चलेगा। जैसे उदाहरण लेना चाहूं मैं तो x² माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें क्या देख पा रहे हैं, चर की अधिकतम घात 2 दिखा, बाकी आगे का हमें x वाला टर्म दिख ही नहीं रहा है, तब भी ये द्विघात समीकरण है। तभी ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि x² चर की अधिकतम घात 2 दिख रहा, इक्वल टू का साइन दिख रहा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेना चाहूं, 3x² माइनस √2x इक्वल टू 0। इसमें अब की बार क्या देख पा रहे हैं, संख्या नहीं दिख रही। जैसे इसके पास देखो 6 दिख रहा था ना, इसके पास c, तो c हमारा अचर पद होता है, इसके पास संख्या नहीं दिख रही। बट क्या दिख रहा है, चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है। अगर चर की अधिकतम घात 2 दिखेगा तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। ऐसे एक और लेते हैं भैया, 8x² माइनस 16x प्लस का 6। इसको अगर देख पाए तो इसमें सब कुछ दिख रहा है। क्या? चर की अधिकतम
घात 2 चर की घात 1 अचर पद इक्वल टू का साइन लगा दो, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ये हो गया द्विघात समीकरण की पहचान। कैसे पहचानना था ये दिखाया गया। अब इसी पहचान से जो हमारा द्विघात समीकरण दिखेगा उसके गुणांक को निकालना है। गुणांक का मतलब जो चर की गुणे में आ रहा हो। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या आ रहा है ए, एक्स के गुणे में क्या आ रहा है बी, सी अचर पद है। तो ऐसे इन सबके लिए अगर देखना चाहें तो यहाँ पे ए क्या होगा हमारा ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब भी हम किसी समीकरण को देखेंगे तो हमें इसी रूप का देखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भैया ए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक को दिख रहा नहीं तो 1 होगा। फिर बी देखना है, फिर बी भी देखना है, ऐसे ही क्रम से चलना। पहले ए देखना है फिर बी फिर सी। ए मिल गया ठीक, फिर बी मिला। बी क्या होता है एक्स का गुणांक। यहाँ पे एक्स वाला टर्म है ही नहीं है, तो अगर एक्स वाला टर्म जो टर्म नहीं होगा उसके लिए 0 लेना है, तो बी हमारा 0 हो जाएगा। फिर सी लेते हैं। सी क्या होता है अचर पद यानी कोई संख्या, तो हमारे पास संख्या क्या चल रही -4, ये हो गया। फिर देख क्या पा रहे हैं, दूसरा जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें 3x² माइनस रूट 2x इक्वल टू 0। तो पहले ए देखना है। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, भैया लिखा गया है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स के गुणे में कितना आ रहा है 3, तो 3 हो जाएगा। बी क्या होता है एक्स का गुणांक। अगर एक्स का गुणांक की बात करेंगे तो एक्स के गुणे में क्या आ रहा है -√2। और सी क्या है संख्या, भैया अचर पद, तो इसमें अचर पद नहीं था तो क्या होगा आपकी बार ये 0। ठीक, ऐसे हम लोग तीसरे समीकरण की बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 8, तो हो जाएगा ए। बी क्या होगा -16 एंड सी क्या होगा 6। इसी से कंपेयर कराना, पहले ए लिखाना है फिर बी लिखना है फिर सी, जो नहीं दिखेगा उसको 0 रख देना है। ये तो हो गया समीकरण पहचानना, समीकरण से गुणांक का निकालना। अब प्रश्नावली 4.1 शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले हमें समीकरण पहचानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है कि नहीं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करके तुरंत हम बता देंगे कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो प्रश्नावली 4.1 इसका जो पहला क्वेश्चन है बोला क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया क्या था, जो भी द्विघात समीकरण दिखेगा हमें किस रूप का दिखना चाहिए भैया, ये याद रहना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसी रूप का दिखना चाहिए। शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 3। इस रूप का दिखाने के लिए देख क्या पर इक्वल टू 0 चल रहा है। यहाँ जो भी हमारे पास टर्म आएगा उनको कैलकुलेट करके सबको एक तरफ कर देंगे, इक्वल टू के बाद 0 दिखना चाहिए। तो शुरू करता हूँ, है क्या एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, तो इसमें ए प्लस बी का जब फॉर्मूला लगेगा तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी ए बी, ये हो गया ए प्लस बी के फॉर्मूले से। और जब 2 का मल्टीप्लाई एक्स से करवाएंगे तो 2x, और जब 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो -6 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2x इक्वल टू 2x माइनस का 6। अब एक चीज यहाँ हम लोग शॉर्टकट कर सकते हैं, क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा। रीजन क्या है, यहाँ भी प्लस 2x आ रहा है, यहाँ भी प्लस 2x आ रहा है, तो प्लस वाला टर्म अगर इधर ले जाते तो क्या हो जाता माइनस, तो प्लस माइनस का 0 हो जाता है। यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक, तो बचेगा क्या उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। -6 था इधर आके +6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू 0। मैं क्या बोला था, हमें हर हाल में इक्वल टू के बाद कुछ नहीं दिखना चाहिए, इक्वल 0 दिखना चाहिए। और दूसरी चीज ये, जब हम द्विघात समीकरण बनाएंगे तो चर की अधिकतम घात 2 दिखनी चाहिए, इससे ना घात ज्यादा हो ना इससे कम हो। तो ये हमारा दिखा उसी रूप का, इक्वल टू के बाद 0 चर की अधिकतम घात 2, तो ये क्या हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, फिर ऐसे आते हैं प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स का। तो होगा क्या, पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ब्रेकेट खोल दो। जब भी हमें ब्रेकेट दिखे पहले ब्रेकेट खोल दो, कहीं ब्रेकेट दिख रहा है इसमें नहीं, ब्रेकेट खोल को एक तरफ लिखना। तो -2 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, 3 2 6, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 2x हो जाएगा। अब सबको एक तरफ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x,
ये आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इक्वल टू 0। पहले क्या किया, इन दोनों को लिख लिया, 2x आया माइनस में हो गया, 6 माइनस में था प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 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 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इसमें देख क्या पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है, इक्वल टू के बाद 0 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण है। ऐसे इसके प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है x माइनस 2 दूसरा ब्रैकेट x प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू दिया x माइनस 1 x प्लस 3। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ब्रैकेट खोल देते हैं। ब्रैकेट खोलने के लिए क्या होगा, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 1 तो 1x आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 2 का 1 से करेंगे तो माइनस 2 आएगा। फिर क्या देख पा रहे हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई करवाते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x का जब 3 से होगा तो 3x, माइनस 1 का x से होगा तो माइनस x, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 3 तो माइनस 3 आ जाएगा। अब इसमें सबसे आसान चीज तो यही था, अभी बताया था यहाँ पे, जब भी हमें राइट और लेफ्ट में कुछ दिखे, अगर साइन सेम है और सब कुछ सेम है तो कैंसिल कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस में, एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस, कैंसिल। अगर एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा तो बाकी चीज तो फॉर्मेट खत्म हो गया भैया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 खत्म। तो होगा क्या, ये आएगा माइनस का एक्स माइनस 2, इन दोनों घटाएंगे, माइनस का एक्स माइनस 2, इधर करेंगे 3x और x में बचेगा 2x माइनस 3। अगर हम सबको एक तरफ कर लें तो बचेगा क्या हमारा, ये इधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0 इक्वल टू 2x, ये प्लस में x हो जाएगा और ये जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 2x मिलके 3x हो जाएगा और माइनस का 1। ऐसे भी छोड़ सकते थे यहाँ भी, लेकिन ये पूरा कैलकुलेट करके दिखाया गया। बट है क्या, चर की अधिकतम घात जो 2 होनी चाहिए यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, लिख देंगे। ऐसे हम 4 वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या देख पा रहे हैं, पहले हम इनका गुणा करवाएंगे, ब्रैकेट खोल देंगे। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा क्या, x का 2x से करवाना होगा तो 2x स्क्वायर, x का 1 से करवाना होगा तो x आएगा, माइनस 3 का 2 से करवाएंगे तो माइनस 6x, और माइनस 3 का 1 से कराएंगे तो माइनस 3 इक्वल टू, इधर करवाओ x गुणे x एक्स स्क्वायर, x गुणे 5 तो 5x, सबको एक तरफ कर लेंगे 2x स्क्वायर, उसके साथ यहाँ लगा लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में था आके माइनस हो जाएगा, इन दोनों को घटा के लिखो, माइनस का 5x, ये आएगा माइनस का 5x, प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, और माइनस 3 लिख लेंगे, बचा क्या, इधर सब 0, ये एक्स स्क्वायर यहाँ था यहाँ ले आया, 5x थे यहाँ पे प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया, इधर वाला बचा इक्वल टू 0। तो इन दोनों को घटाएंगे, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। चर की अधिकतम घात 2 दिखना चाहिए तो द्विघात समीकरण बनेगा, तो क्या हो जाएगा, हाँ ये द्विघात समीकरण है। ये प्रश्न नंबर 4 था। तो ये जो 5वां पार्ट है इसमें दिया है 2x माइनस 1 और x माइनस 3, ये ब्रैकेट आ रहा है फिर से। इसके पहले हम लोग क्या देखते हैं, अगर ब्रैकेट आएगा तो पहले ब्रैकेट खोल देंगे। कैसे खुलेगा, सभी टर्म का मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सभी टर्म का मतलब पहले हम 2x का x से करवाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x का माइनस 3 से कराएंगे तो माइनस का 6x, 1 का अगर 1x से करवाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई तो प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू, इस टर्म का करवाओ दोनों का तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस एक्स, 5 इंटू एक्स 5x, और 5 का अगर 1 से कराएंगे तो माइनस का 5, ये आया। फिर क्या देख पा रहे हैं, 2x स्क्वायर, इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा और प्लस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x प्लस 4x माइनस 5, सबको एक तरफ कर लेंगे तो आएगा क्या, 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 7x ये था, जिसके साथ माइनस का 4x प्लस 3 माइनस 5 आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0।
जितना हमारे पास था सबको इधर कर लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 4x प्लस में था माइनस में हो गया, 5 माइनस में था प्लस हो गया, 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये तो देख पा रहे -7 माइनस 4x, तो कितना हो जाएगा माइनस का 11x प्लस में 8 इक्वल टू 0। ये सब कुछ करने के बाद क्या दिख पा रहा है हमें, चर की अधिकतम घात 2 है। अगर चर की अधिकतम घात 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक, ऐसे भी इसकी बात करते हैं, है क्या एक्स स्क्वायर छठवें पार्ट में प्लस 3x प्लस 1। ये हमारा, इसमें कुछ नहीं करना है, जो करना है इधर करना है। क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट को खोलेंगे पहले, x माइनस टू ऑफ होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तब ये ब्रैकेट खुलेगा। तो ब्रैकेट खोलने के लिए a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर का फार्मूला बनता क्या है, a स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर, इसको कैंसिल ही कर देते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 1 इधर ये बचेगा, और इस साइड हमारा आएगा 4 माइनस का 4x। सबको एक तरफ कर लेंगे तो माइनस का 4x इधर आएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस में 1 माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आया हमारा दूसरा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो इसमें देख क्या पा रहे हैं कि इसमें चर की अधिकतम घात 2 ही आ ही नहीं रही है, तो क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्न 6 के बाद प्रश्न 7 की बात करते हैं, क्या x प्लस 2 ऑफ होल क्यूब, तो x प्लस 2 ऑफ होल क्यूब में फार्मूला लगेगा किसका, a प्लस बी ऑफ होल क्यूब का। तो होता क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है, करेंगे कैसे, पहला वाला हमारा a क्यूब, तो x का क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब, 2x का अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, माइनस में 2x क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 1 से हो गया। ये आएगा क्या, x क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये बनेगा हमारा 6x ब्रैकेट x प्लस 2 का चल रहा है, और ये वैसे का वैसा भी लिख लेते हैं एक बार। इधर वाले टर्म को देखें तो पहले इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो होगा क्या, x क्यूब प्लस का 8, 6x का अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर, 6x का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस का 2x। अब सबको एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब माइनस का 2x क्यूब, और प्लस में हमारा 6x स्क्वायर चल रहा है, प्लस का 12x चल रहा है, आएगा प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस था इधर आके प्लस हो गया, और लास्ट में भैया नंबर को लिख लेते जो 8 बचा था। इतना करने के बाद इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस का x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, इन दोनों को करेंगे तो हो जाएगा 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0। इसमें चर की अधिकतम घात 3 आ रहा है, तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा ये। ऐसे इस प्रश्न की बात करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी देख क्या पा रहे हैं, x प्लस 2 है ये, x प्लस 2 का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो पावर 3 चल रहा है, तो सेम फार्मूला यहाँ भी लगने वाला है। तो होगा क्या, पहले लिखते हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर फार्मूला लगेगा तो क्या होता है, पहले a क्यूब प्लस b यानी 2 का क्यूब प्लस 2 3 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस 2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो गया। एक्स क्यूब आ रहा है, ये कैंसल हो जाएगा, प्लस माइनस में 0, माइनस का 4x स्क्वायर बचा माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इधर क्या बचा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 6x आएगा, और ये आएगा हमारा x प्लस 2, माइनस 4x स्क्वायर ऐसे कैसा लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 1 8
मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x² प्लस 12x। सबको एक तरफ कर लेते हैं, इस साइड लेके जाते हैं, ज्यादा आसान होगा। इन सबको हम लोग राइट साइड लेके जाएंगे तो इधर 0 बचेगा, माइनस का 4x² इधर जाएगा तो प्लस का 4x² हो जाएगा। उसके साथ हम लोग x² वाले टर्म में लिखेंगे तो 6x² है, प्लस माइनस x था तो इधर जाके प्लस x, और प्लस में क्या चल रहा है 12x। हमारा भैया यहाँ 8 था और लास्ट में ये 1 ले जाके माइनस कर लेंगे, यानी जितना भी लेफ्ट साइड में था सबको राइट साइड लेके चले गए। होगा क्या 0, ये दोनों मिलके 10x² प्लस 13x और हो जाएगा प्लस का 7। तो अल्टीमेटली देख क्या पा रहे हैं, इसमें भी चर की अधिकतम घात 2 आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों से शेयर करो जिससे उनका भी मनोबल इससे बढ़ पाए, क्वेश्चन को लगाने का तरीका सीख पाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।